नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर हम भारत से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, हर उस मुद्दे पे बात करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। मेरे साथ आज एक बार फिर डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं, हमने पीसीओडी, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, बहुत सारे हमने वीडियो बनाए और आप लोगों ने उस पर अपने सवाल भी पूछे, आपने अपनी जिज्ञासाएं वहाँ पे शामिल की। आपने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो मैं आज चाहता हूं कि आज मैं मैम से पूछूं। मैम, जो बहुत सारे कमेंट आए उनमें से एक और कमेंट जो मुझे बहुत रुचिकर लगा, मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी के बाद और शादी के पहले भी अचानक मोटापा बहुत तेजी से उनमें बढ़ने लगता है। और मोटापा ऐसी चीज है कि जो मतलब मेरी ही थोड़ी तोड़ निकल रही है, मैं भी शर्मा रहा हूँ मतलब लेकिन ये बहुत कॉमन समस्या है। जैसे ही उम्र बढ़ती है आपका मोटापा, लेकिन मैं हाल फिलहाल मैंने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चियां हैं हाँ, उनका भी मोटापा बढ़ रहा है। तो लड़कियों का जो मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है आखिर? पहले तो मैं ये बोलूंगी, ये जेंडर बाइस्ड नहीं होना है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल ही हमारी सोसाइटी में मोटापा अब किसी एज ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड या किसी जेंडर मेल या फीमेल में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर एडोलेसेंट एज के बच्चों से लेकर यंग एज ग्रुप से लेकर बड़ी एज ग्रुप तक सभी में अनफॉर्चुनेटली मोटापा बढ़ता जा रहा है, या जिसको हम लोग अपने इस लैंग्वेज में ओबेसिटी कहते हैं। अब इस ओबेसिटी में ये देखना है, ये माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर ओबेसिटी हो सकती है, और इसको हम लोग बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, कि जिस इंसान का जितना हाइट है उसके हिसाब से वेट का एक सेट क्राइटेरिया है, जो अलग अलग पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से अलग है, सबका अलग है, एज ग्रुप के हिसाब से अलग है। अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आ रहा है कि वजन सभी एज ग्रुप में, सभी जेंडर्स में बढ़ता जा रहा है। अब कारण इसके नंबर एक जो है वो है खान पान, है ना, लाइफस्टाइल। ठीक, एंड फिर उसके बाद हम बोलेंगे जो पैथोलॉजिकल कारण हैं, जो हमारे यहाँ बीमारियां प्रेवलेंट हैं, उसकी वजह से। खान पान में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जंक फूड। आजकल सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है, चिप्स एंड कुरकुरेज एंड बर्गर्स, एंड नाउ कमिंग अप जो आपके ऑनलाइन फूड चेन्स खुल गए हैं कि आप, पहले हम लोग हॉस्टल में थे तो भूखे रहते थे कि अगर आज मेस बंद है तो ये सोचना पड़ता था कि क्या खाना है, और मैगी का इंतजाम पहले से करके रखते थे, लेकिन वो हफ्ते में एक दिन होता था। आज आपका स्विगी, जोमेटो, आई डोंट नो कितनी सारी चीजें हैं कि जस्ट अ फोन कॉल अवे है। तो ये सब इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ जंक फूड इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी जंक फूड इज नॉट ओनली बर्गर, पिज्जा एंड ये सब चीज़ें, सारी वेस्टर्न चीज़ें जंक फूड नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, कोई भी फ्राइड फूड, इवन अगर आप आलू भी डीप फ्राई करके, फ्रेंच फ्राइज या कुछ भी ऐसा ले रहे हैं जिसमें कैलोरी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दैट इज फास्ट फूड और जंक फूड। साधारण भाषा में समझे तो तेल में तली हुई कोई भी चीज, तेल में तली हुई कोई भी चीज, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, कैलोरी ज्यादा है, उसको हम लोग जंक फूड या फास्ट फूड या ये सब चीजें बोलते हैं। तो एक वजह तो मोटापे की ये हो गई, और एक लाइफस्टाइल, एक ये फूड। इसके अलावा क्या कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से? बीमारियों से पहले मैं पंकज एक चीज पे और करूंगी, दैट इज लाइफस्टाइल, है ना। पहले जो हमारे यहाँ लाइफस्टाइल थी उसमें फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा था, जो हम फिजिकल एक्सर्शन करते थे, वो घरों में जो काम था वो बहुत ज्यादा था, लिपा पोती, चौकियाई, ठीक है, चक्की चलाना, फिजिकल वर्क बहुत था, लोग खेतों में काम करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट में कैलोरीज कंटेंट बढ़ गया है, लेकिन हमारा फिजिकल लेबर कम हो गया है। महिलाओं की जिंदगी में भी फिजिकल लेबर कम है और पुरुषों की जिंदगी में भी फिजिकल लेबर कम है। तो जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं उतनी कैलोरीज की खपत नहीं हो रही है। तो जब खपत नहीं हो रही है, वो कैलोरीज हमारे शरीर में चर्बी की तरह चढ़ रही हैं। तो अब करना क्या है? हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। हाँ, अब जो तुमने तीसरी एक बात पूछी कि क्या कुछ बीमारियों से भी होता है, यस, इसमें कुछ परसेंटेज फीमेल्स में या मेल्स में हमको थायराइड को भी देखना होता है। थायराइड एक इम्पॉर्टेंट पकड़ में आ रही है बीमारी, जिसमें 30 to 40% फीमेल्स या मेल्स भी उसमें ये देखे गए हैं, और उसमें भी एज ग्रुप का कुछ नहीं है। तुम्हें जान के शायद पता है कि नहीं, लेकिन एक पैदा हुए बच्चे में भी थायराइड का डिसऑर्डर होता है। और अगर थायराइड, हाँ, और अगर थायराइड की, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी उस बच्चे में है, तो ये बहुत संभावना है कि वो बच्चा हाइट में कम हो,
फिजिकल एक्टिविटी भी वो कम करेगा, मंद बुद्धि होने की भी संभावना ऐसे बच्चे की ज्यादा होती है। इसको हम लोग क्रिटिनिज्म कहते हैं। यही थायराइड एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर आता है तो फिर बच्चों की हाइट की प्रॉब्लम है, मेंटल डेवलपमेंट की थायराइड प्रॉब्लम एक है। अलग से एक वीडियो हम बना लेंगे। एक थायराइड भी एक वजह है। थायराइड भी एक वजह है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जो गर्ल्स में स्पेसिफिकली है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जिसमें इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। पीसीओडी एक हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लोग उसको देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में हमने ज्यादा बात की है। तीसरी एक बीमारी है वो है डायबिटीज। ओके, तो डायबिटीज भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि देखनी चाहिए कि अगर पर्सन मोटा है या बच्चे मोटे हैं तो इसमें भी कोई एज ग्रुप का नहीं है कि बड़े लोगों में ही डायबिटीज होगी। एक जो आम धारणा है कि जब किसी को शुगर होता है, डायबिटीज होती है तो वजन गिरता है, क्या ऐसा सच है क्या? बिल्कुल। क्यों गिरता है कि जो शरीर की चर्बी है वो शक्कर बन के पेशाब से निकलती है। तो इंसान शुरू में पतला होना शुरू होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ डायबिटीज। किसी समय हम लोग डायबिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम वजन बढ़ने के कारणों पर डिस्कस कर रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर आजकल देखने में आ रहा है वो नर्वस डिसऑर्डर, यानी कि साइकोलॉजिकली बच्चे या बड़े या तो एंजाइटी है उनको तो भी उनको कुछ कुछ खाना है। एक ये डिसऑर्डर इसको कहते हैं, इसको हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं कि आउट ऑफ एंजाइटी उनके पास उसको कर्ब करने के लिए सिर्फ कुछ ना कुछ खाते रहना है। एंड अनदर डिसऑर्डर उसका ही ऑपोजिट है, दैट इज डिप्रेशन, कि कुछ लोगों को डिप्रेशन है तो उस डिप्रेशन को भी ओवरकम करने के लिए वो सिर्फ खाते रहते हैं। तो नर्वस डिसऑर्डर भी किसी भी तरीके का अगर है, ज्यादा एंजाइटी है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर डिप्रेशन है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। उसमें भी लोग ज्यादा खाते हैं और उससे भी वजन बढ़ने का खतरा है। मतलब दिन भर मुंह नहीं चलाना है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, अगर समाधान की बात करें, ये तो वो वजह हो गई जिसकी वजह से मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो हमको सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस एज ग्रुप में इस हाइट के साथ में कितना हमारा आइडियल वेट है। ये भी एक ठीक है। और पुरुषों का आइडियल वेट अलग है और महिलाओं का आइडियल वेट अलग है। तो हमें सबको आजकल तो हर मोबाइल पे बीएमआई कैलकुलेटर होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। तो आप अपनी हाइट को देखें और उसमें अपना वेट को डालें तो आपको अपना बीएमआई मिलेगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मल बीएमआई है कि कम बीएमआई है, कि कुछ लोग अंडर वेट भी होते हैं या आप ज्यादा बीएमआई की तरफ हैं, अगर ओबेसिटी में है तो किस ओबेसिटी की रेंज में है। तो अगर आप सीवियर या मॉडरेट ओबेसिटी के रेंज में है तो अब ये बहुत जरूरी है कि किसी कुशल फिजिशियन को या डॉक्टर को दिखाया जाए और ये पता किया जाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। सिर्फ खान पान पे ही हम सारा कुछ दारोमदार ना डालें, हम जो पैथोलॉजिकल कारण हैं उनको भी जांच करके पता करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है ना। सिर्फ खाने पीने की वजह से है कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से है, या सच में शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से महिला, पुरुष या बच्चे का वजन बढ़ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पिन पॉइंट करके कारण पता करें कि क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हमको उसके ऊपर एक्शन लेना है। मतलब अगर शुरुआती दौर में किसी का वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, अगर मान लीजिए, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर उसमें पैथोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं है और उसका फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, नया नया जॉब ज्वाइन किया है, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, ऑफिस में खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा हो रहा है, आउटिंग ज्यादा हो रही है, शादी के बाद जो तुमने बात की थी कि शादी के बाद पार्टीज एंड बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसा मतलब एक कहावत भी है कि शादी के बाद लड़कियों की जो वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो बेसिकली उसका ये है कि सारा लाड़ प्यार हमारे यहाँ खाने पे ही आता है ना। और इसी तरह से प्रेगनेंसी में भी आप देखेंगे कि वजन जितना बढ़ना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ता है। तो जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए उससे हम ज्यादा खाना दे रहे हैं। इसी तरीके से बच्चा पैदा होने के बाद भी हम बहुत घी खिलाते हैं, बहुत फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और ये सब बहुत ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। तो मतलब वजन बढ़ना हर बार जो है अच्छा नहीं होता है, कई बार बहुत वजन बढ़ना, जैसे प्रेगनेंसी है तो उस प्रेगनेंसी में ये माना जाता है कि 11 से 12 किलो के बीच का वजन पूरे 9 महीने में एक महिला का बढ़ना चाहिए। अच्छा। अगर 15 या 12-15 किलो से वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर हमको बहुत सारी बातों में सोचना पड़ता है
हो सकता है उस महिला को डायबिटीज हो सकता है उस महिला को ब्लड प्रेशर की शिकायत होने वाली हो, इसलिए भी वजन बढ़ रहा है, तो ये एक अलग चीज हो गई। एक बार आप फिर से वो वजन वाली बात बता दीजिए, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला जो है उसका वजन कितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक जरूरी चीज है। किसी भी प्रेग्नेंट महिला का वजन 11 से 12 किलो पूरे 9 महीने में बढ़ना चाहिए, और अगर किसी का वजन 1 महीने में 2 से 3 किलो से ज्यादा बढ़ रहा है या 12 से 15 किलो से ज्यादा वजन बढ़ता चला जा रहा है, तो ये खतरे की घंटी है और इसमें हमको जांचें कराना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक 5 फुट का जो है या 5 फीट का एक लड़का है और एक लड़की है, सामान्य तौर पे इनका वजन कितना होना चाहिए? 5 फुट का है तो आप ये मान के चलिए कि लड़की का वजन 45 से 50 किलो के बीच में होना चाहिए, और लड़के का वजन अप्रोक्सीमेटली 58 टू 62 के बीच में होना अगर चाहिए। इससे ज्यादा है तो चिंता का विषय है। उसको आप मॉनिटर करिए, देखिए फिर सबका अपना एक शरीर होता है, कुछ लोगों का, इसीलिए एक स्टैट वजन नहीं ले सकते हैं, हमको एक रेंज के ऊपर बात करनी है कि इस रेंज से इस रेंज की बात होनी चाहिए। तो अगर आपका वजन सडनली बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो पहले उसका कारण पता करें। अगर कोई बीमारी नहीं पकड़ में आ रही है तो दैट मीन्स खान पान और फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, नंबर 1 अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। घी, तेल, मक्खन, मलाई, पापड़, पकौड़ी, कचौड़ी, मिठाइयाँ, ये सब बिल्कुल कम से कम कर देनी है। साथ ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। फिजिकल एक्टिविटी बेस्ट होती है, आप फास्ट वॉक शुरू कर सकते हैं 3 to 5 किलोमीटर्स पर डे, 30 मिनट्स की कोई इंटेंसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो, एरोबिक, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, किसी अच्छे कुशल फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में या डाइटिशियन के अंडर में आप उससे कंसल्टेशन ले सकते हैं। गांव की महिलाएं क्या कर सकती हैं? क्योंकि गांव की महिलाओं के पास तो बहुत काम है, घर का ही अगर अच्छे से काम करें और वॉक अगर शुरू कर सकते हैं तो वॉक इज इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है घी कम खाना चाहिए। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो घी की मात्रा कम की तरफ ही रहनी चाहिए। जो है गांव में धारणा है कि खूब जो है रोटी पे घी लगा देना है ताकि मतलब लोग जो है मजबूत होंगे। देखो पंकज, हमारा जो देश था ना, वो कृषि प्रधान देश था हमारा, तो हमारे यहाँ घरों में बहुत काम था, है ना, झाड़ना, पटकना, कंडे पाटना, तमाम तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज थी कि जिसके लिए घी उस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि घी एनर्जी का एकदम तुरंत फैट है, सॉलिड, तो हमको तुरंत एनर्जी उससे मिलती होती थी। लेकिन आज जब हमारा काम ही कम हो गया है तो घी की मात्रा का, जैसे आपको गाड़ी जो है 1 किलोमीटर चलानी है कि 100 किलोमीटर चलानी है, तो आप पेट्रोल उतना ही डालोगे ना। 1 किलोमीटर चलानी है तो उस हिसाब से पेट्रोल चाहिए, अब ज्यादा डालोगे तो ओवरफ्लो करेगा तो दिक्कत करेगा। सेम इज विद दिस बॉडी, यही सेम हमारी शरीर के साथ पे है। थैंक यू सो मच मैम। वैसे मैम के बारे में बता देता हूँ, मैम कानपुर से हैं। कानपुर में गहलोत हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे मैम डॉक्टर हैं। तो आप में से कोई अगर इनसे मिलना चाहता है, कोई सलाह लेना चाहता है तो आप यहाँ आ सकते हैं। वेबसाइट पे जाके गहलोत हेल्थ केयर की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं पूरा एड्रेस दे दूंगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि मैम का नंबर चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैम का नंबर दे दीजिए। तो अस्पताल का जो भी नंबर है मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। आपके जो भी सवाल हैं आप नीचे पूछ सकते हैं। मैम मुझे लगता है कि हमने सब कवर कर लिया है, कुछ छूटा हो तो आप बता सकती हैं, बोल सकते हैं। आई थिंक कि बच्चों के अगर कमेंट्स आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम लोग उनको वी विल टेक अप दोस क्वेश्चंस। थैंक यू। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। किसी दूसरे मुद्दे पे कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा या उस विषय संबंधित व्यक्ति से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर वीडियो लेके आ पाऊं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाए।